नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई को लेकर लगातार संसद में बवाल देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी सरकार से भी सवाल पूछ रही है और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रही है। आरोप लगा रही है कि सरकार ने अभी तक जो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया उन तक कोई कार्रवाई की या नहीं, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया है, वो आतंकवादी कहां गए। और दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर वार किया गया तो हमारे कितने विमान गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो सेना का अपने आरोपों से, अपने सवालों से सेना का मनोबल गिरा रही है। देश जिस ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व कर रहा था उस पर ही सवाल उठा रही है। खैर, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बौखला रहे थे, संसद में जमकर अखाड़ा बना रहे थे। लेकिन इससे बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की उस वक्त बोलती बंद कर दी जब उन्होंने राहुल गांधी को छूटते ही एलओपी से एलओबी बता दिया और तंज कसते हुए, उनके बयानों से ऐसा लग रहा है उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनकी नीतियों समझ पर सवाल उठाए हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने उन्हें एलओबी इसलिए कहा, लीडर ऑफ अपोजिंग भारत, मतलब भारत के खिलाफ ही खड़े रहने वाला नेता। उन्होंने ये शब्द एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के स्थान पर इस्तेमाल किया, जो राहुल गांधी को लोकसभा में मिली नई पदवी है। अनुराग ठाकुर ने ये टिप्पणी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान की। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी का एजेंडा सिर्फ भारत, भारतीय सेना और भारतीय प्रधानमंत्री का विरोध करना है। उनके मुताबिक राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए हैं, जिसका अर्थ है भारत का विरोध करने वाला नेता। अनुराग ठाकुर ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की जनता ने 2 बार राहुल गांधी को इतने वोट नहीं दिए कि वे विपक्ष के नेता बन सकें, और एक बार तो अमेठी की जनता ने भी उन्हें हरा दिया। उन्होंने यह भी कहा, राहुल गांधी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से संसद में बोलना शुरू किया, कांग्रेसियों की बोलती ही बंद हो गई। खैर, आगे कुछ बताएं उससे पहले आपको अनुराग ठाकुर का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने संसद में खड़े होकर। के लिए याद रखेगा और राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं अब वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। किरण जी पूछ रहे एलओबी का ही है भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। तो सुना आपने अनुराग ठाकुर किस तरीके से राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि एलओपी अब एलओबी बन गए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है संसद में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस नेता सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि ये बताइए कितने लड़ाकू विमान गिरे। हालांकि इस बात का जवाब न सिर्फ अनुराग ठाकुर के जरिए ही दिया गया बल्कि राजनाथ सिंह ने भी, रक्षा मंत्री ने भी कांग्रेसियों की बोलती बंद कर दी, उस विपक्षी नेताओं की बोलती बंद कर दी जो लगातार सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, जिस वक्त कांग्रेसी सवाल उठा रहे थे संसद में कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो वो आतंकवादी कहां चले गए, क्यों मारे नहीं गए, अब तक उन आतंकवादियों का कोई हिसाब किताब क्यों नहीं हुआ, वैसे ही खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को सेना ने ठोक दिया है। ये
तीनों आतंकवादियों में एक आतंकवादी जो हाशिम मूसा था, वो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। बाकायदा उसका स्केच भी जारी हुआ था और तभी ये खबर आ जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर का मास्टरमाइंड जो है वो मारा गया है। ये तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है कांग्रेस और विपक्षी दलों को आईना दिखाने वाली है कि कैसे हमारी सेना लगातार पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन चला रही है, आतंकियों को ठोक रही है। जितने भी देश विरोधी लोग पकड़े जा रहे हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है और घाटी में जिसने भी अशांति फैलाने की कोशिश की, जिसने भी पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर देश में दहलाने की कोशिश की, देश के लोगों में दहशत भरने की कोशिश की, सभी को सबक सिखाया जा रहा है। और शायद ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे भारतीय सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसके आतंकवादियों को न सिर्फ ढेर किया गया बल्कि आतंकी ठिकानों को भी नस्तानाबूद कर दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनुराग ठाकुर की तरफ से जब संसद में यह मुद्दा उठाया गया कि विपक्ष सवाल तो पूछ रहा है लेकिन जब जवाब मिल जाता है तो तालियां बजाना भूल जाता है कि कैसे हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उछाड़ा गया, कैसे धन पूछकर वहां मारा गया और कैसे धन को निशाना बनाकर हिंदुओं के साथ वहां पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस पर कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी ये नहीं दिखाया कि इतना बड़ा हादसा धन पूछकर हो जाता है और कांग्रेस पार्टी उस पर भी राजनीति करने मैदान में उतर जाती है, सवाल उठाती है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि राजनाथ सिंह ने भी जब संसद में खड़े होकर दहाड़ना शुरू किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब चीन से विवाद हुआ था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जब भारत की लड़ाई हुई थी, क्या उस वक्त भी यही पूछा गया था? जब तो सत्ता में कांग्रेस थी, क्या उस वक्त भी यही पूछा गया था कि कितने हथियार से हमारा नुकसान हुआ, कितने हमारे फाइटर जेट गिरे, कितनी जमीन पर हमारा कब्जा हुआ? ये कांग्रेस को इन बातों पर शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से जवाब दिया गया है संसद में। बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं ने विपक्षी दलों को घेर दिया और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि कैसे आप इस तरीके के सवाल उठाकर सेना को घेर रहे हैं, कैसे इस तरीके के सवाल उठाकर सेना की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार जिस तरीके से विरोधियों को, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष माहौल बनाता या फिर विरोधियों को मौका मिलता, दुश्मन देशों को बोलने का मौका मिलता, उससे पहले ही मोदी सरकार ने संसद में उनके जो नेता हैं एक के बाद एक दहाड़े, अनुराग ठाकुर हो, राजनाथ सिंह हो या बीजेपी के और तमाम सांसद हो, सभी ने मुंहतोड़ जवाब कांग्रेसियों को दिया और सबकी बोलती बंद कर दी है। कांग्रेस की जमीन हिलाकर रख दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले अब जो है बोलने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलिए जाते जाते एक बार फिर अनुराग ठाकुर का बयान आपको सुनवा देते हैं कि कैसे उन्होंने संसद से खड़े होकर जो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही थी, जो कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों के ढेर न होने पर सवाल उठा रही थी, उसको कैसे जवाब दिया गया, सुनवाते हैं। के लिए याद रखेगा और राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं अब वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। किरण जी पूछ रहे एलओबी का ही है भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं।